यार सबसे पहले तो एक बात माननी पड़ेगी। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि टॉम क्रूज अपनी अगली फिल्म में एक बूढ़े मोटे सफ़ेद बालों वाले इंसान का किरदार निभाएंगे तो शायद मैं यकीन भी नहीं करता। लेकिन डिगर का ट्रेलर देखकर यही लगा कि इस बार टॉम क्रूज कोई स्टार नहीं बल्कि एक किरदार बनकर सामने आया है। ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि टॉम क्रूज यहाँ डिगर रॉकवेल नाम के एक बहुत बड़े ऑयल टाइकून का रोल निभा रहे हैं। दुनिया उन्हें एक ऐसा आदमी मानती है जिनके पास पैसा भी है, ताकत भी है और फैसला लेने की क्षमता भी है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब उनकी ही कंपनी का एक प्रोजेक्ट पूरी तरह दुनिया के लिए एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटल संकट की वजह बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि क्या वही इंसान जिसने ये तबाही शुरू की है वही इसे रोक भी पाएगा। ट्रेलर इसी सवाल के अराउंड घूमता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अभी तक मेकर्स ने इसे किसी एक रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म नहीं बताया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट साफ तौर पर रियल दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों, पर्यावरण संकट, क्लाइमेट चेंज और कॉपीराइट लालच जैसी चीज़ों से इंस्पायर्ड लगता है। यानी कहानी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इसके मुद्दे बिल्कुल असली है। सच कहूँ तो टॉम क्रूज को पहली बार देखने पर उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। सफ़ेद बाल, बढ़ा हुआ वजन, अलग एक्सेंट और चेहरे पर ऐसा मेकअप कि लगता ही नहीं कि वही मिशन इम्पॉसिबल वाला टॉम क्रूज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस लुक के पीछे सिर्फ मेकअप नहीं है, ये दिखाना चाहता है कि उनका किरदार जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पैसा सब कुछ नहीं बचा सकता। अब उसे अपनी गलतियों का सामना करना है, इसलिए ये बूढ़ा लुक सिर्फ उम्र नहीं बल्कि उसके अपराध बोध, टूटे हुए आत्मविश्वास का भी प्रतीक लगता है। बाकी कलाकारों की बात करें तो जेसी प्लेमेंस, रिज अहमद, सोफी और जॉन गुडमैन जैसे दमदार एक्टर्स भी फिल्म में हैं। ट्रेलर उन्हें ज़्यादा नहीं दिखाता, लेकिन जितनी झलक मिलती है उसे लगता है कि हर किरदार कहानी में बड़ा रोल निभाने वाला है। खासकर रिज अहमद और जेसी प्लेमेंस के किरदार कहानी को अलग दिशा में ले जा सकती है। तो भाई, ट्रेलर को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि फिल्म का फोकस पूरा रोमांस पर है। अगर कोई इमोशनल रिश्ता होगा भी तो शायद वह कहानी को इमोशनल गहराई देने के लिए होगा, न कि पूरी फिल्म का केंद्र बनने के लिए। यहाँ असली लड़ाई इंसान बनाम उसकी अपनी गलतियों की दिखाई दे रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने बर्डमैन, द रेवेनेंट जैसी शानदार फिल्में बनाई है, उनकी फिल्मों की खासियत होती है कि वो सीधे जवाब नहीं देते बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। डिगर के ट्रेलर में भी यही चीज़ साफ दिखाई देती है। कैमरा वर्क, फ्रेमिंग, साउंड डिज़ाइन और हर सीन में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है जो आपको कहानी बताने से ज़्यादा उसका एहसास कराते हैं। अगर ट्रेलर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले टॉम क्रूज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दूसरा फिल्म का यूनिक कॉन्सेप्ट, तीसरा इसका सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन जो इसे बाकी हॉलीवुड फिल्मों से अलग बनाता है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ट्रेलर पूरी कहानी खोलकर नहीं बता देता, आखिरी तक सस्पेंस बनाए रखता है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। ट्रेलर काफ़ी रहस्यमय है, इसलिए मुझे पहली बार में समझ ही नहीं आया कि फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है। अगर कोई सिर्फ एक्शन की उम्मीद लेकर जाएगा तो शायद उसे थोड़ा धैर्य रखना पड़े, क्योंकि ये फिल्म एक्शन से ज़्यादा कैरेक्टर और कहानी पर आधारित लगती है। मेरे हिसाब से डिगर वो फिल्म हो सकती है जो टॉम क्रूज के कैरियर में एक नया चैप्टर खोल दे। इस बार वो दुनिया बचाने वाले हीरो नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई मुसीबत से लड़ने वाले इंसान बने हैं। अब बस इंतजार रहेगा कि फिल्म ट्रेलर जितनी दमदार निकलती है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार टॉम क्रूज ने खुद को पूरी तरह बदलकर ऐसा रिस्क लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की है।